हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। 6/12/2023, 6 दिसंबर 2023 यानी एफसीआरए की तरफ से एक नया नोटिस रिलीज हुआ है जिसका नंबर नोटिस नंबर 245 बटे 2023 है। अब मैं ये नोटिस चालू करूँगा, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपसे कि 12 दिसंबर को आ जाएगा। 18 से 20 के बीच में आपका ये एग्ज़ाम करा लेंगे, प्लस इसमें एडमिट कार्ड पे आपके टाइमिंग और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ हुआ ये बता दिया था। अब इन्होंने एक चीज़ और बताई है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बने रहिएगा। स्कीम ऑफ 80 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें 10 नंबर जनरल इंटेलिजेंस, 10 नंबर अवेयरनेस के नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 5 का कंप्यूटर दे देंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड दे देंगे 10 नंबर के, 10 इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज कंप्रेशन दे देंगे। इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के सेम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बताया है जो हमें हमेशा देखना चाहिए। अभी हाल ही में एम्स रायपुर का रिजल्ट आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा उसमें कि जो रिजल्ट था उसमें कुछ कुछ पोस्ट ऑफ लिखा आया था, सुटेबल नॉट कैंडिडेट। क्यों लिख के आया था उसका मैं जवाब बता दे रहा हूँ आपके लिए। इसमें आप मान के चलिए, इसमें मैं पहले बता देता हूँ, नो निगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है एमसीआरई के एग्जाम में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आप देखिए, उसमें सुटेबल फॉर कैंडिडेट लिख के आया था, नॉट सुटेबल फॉर कैंडिडेट। उसमें आपका ये है, अनरिजर्व के लिए 40% लाने ही लाने हैं, ओबीसी के लिए 35% और 30% एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी। अब इसका मतलब क्या है, अब आप देखिए, जैसे कि आपके एक वैकेंसी है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। एक वैकेंसी है, उसमें 5 बच्चों ने फार्म भरा अनरिजर्व के, उसमें 5 बच्चों ने फार्म भरा अनरिजर्व के, ठीक है। अब किसी के नंबर हैं, एक के नंबर हैं 38, एक के नंबर है 37, एक के नंबर है 39, एक के नंबर है 35, एक के नंबर है 34, ठीक है। आप सोचेंगे हमारे 39 नंबर है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें होने चाहिए, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अनरिजर्व वालों के 40% होने चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होंगे वो चलेंगे, इससे कम होंगे तो आपके नहीं लिया जाएगा। आपको उस पर लिख के आ जाएगा सुटेबल नॉट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। सेम है जिसमें ओबीसी में होगा, सेम एससी एसटी में होगा। आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो मिल ही रहा है, लेकिन उसमें आपको इतने नंबर लाने कंपलसरी हैं। अब इसमें नेक्स्ट बात करूँगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में आपका पेपर होगा, हिंदी में पेपर नहीं होगा। अब ऐसे ही इन्होंने एक नेक्स्ट बात और बताई है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने पहले बता दिया था, जो लेवल होगा आपके अकॉर्डिंग्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आपने डीएमएलटी करा है, बीएमएलटी करा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, प्लस इसमें आपका जो एक्सपीरियंस 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का मांगा है तो उससे आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप देखिए, इसमें आपसे बताया गया प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट। सिक्योरमेंट मैंने आपको बता दिए कितने नंबर आपको सिक्योर करने ही करने हैं। 40% करने हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी जिसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, दिव्यांगजन जो होते हैं उन्हें 30% लाने कंपलसरी हैं। सिक्योर मार्क्स आपके ये हो गए, ठीक है। उस बेस पे बन सकती है फर्स्ट। अब इसमें कंडीशन उन्होंने बताई है, फर्स्ट वाई मार्क इन डोमाइन स्पेसिफिक पार्ट विद कैंडिडेट विद हायर मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, ठीक है। जिसके डोमाइन भाग में ज़्यादा, डोमाइन जो स्पेसिफिक पार्ट है आपका ऊपर उन्होंने बताया था, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डोमाइन वाला हो गया आपका जो ट्रेड रिलेटेड है, इसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसे सबसे ऊपर हायर मेरिट लिस्ट पर रखा जाएगा। उन्होंने पहले बात क्लियर कर दी है, ठीक है, कि डोमाइन, देखिए, डोमाइन स्पेसिफिक पार्ट विद कैंडिडेट विद हायर मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, हायर मेरिट पर रखा जाएगा, जिसके ज़्यादा अच्छे हायर होंगे डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में। सेकंड, अगर इफ़ नॉट रिजल्व बाई फर्स्ट, अगर इससे नहीं होता है तो इसमें बाई यूजिंग डेट ऑफ बर्थ एंड विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हाई। ओल्डर मतलब जैसे कि मेरी 2003 है प्लस 2002 वाले हैं कोई, तो 2002 वाले को मौका दिया जाएगा, सेम नंबर है तो सबसे पहले, ठीक है, जैसे यूपी एनएचएम में होता है सेम। अगर पहले और दूसरे से किसी से भी फ़ायदा नहीं निकल रहा है तो इसमें तीसरा उन्होंने बताया है, इफ़ नॉट रिजॉल्व बाई फर्स्ट एंड सेकंड अबव बाई यूजिंग, तो फर्स्ट नेम ऑफ कैंडिडेट विद फर्स्ट अल्फाबेट विल बी प्लेस्ड हायर, जैसे कि ए बी। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे डोमाइन स्पेसिफिक में आपके नंबर हैं 1 के 28 हैं, ठीक है, 1 के भी 28 हैं, सेम एज उसमें दोनों के डोमाइन स्पेसिफिक में 28 हैं। सेकंड, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की 2009 है, ठीक है, 2009 तो नहीं होगी, 2003 है, दोनों की 2003 है, तो उसमें क्या करा जाएगा, अब इसमें देखा जाएगा, एक का नाम है AYUSH, एक का नाम है बी से कुछ नाम है, ठीक है।
तो उसमें ए वाले को मौका दिया जाएगा। इन्होंने पहले बता दिया फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया है, आपको मैंने कंडीशन बता दी है। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट है तो भी इसमें बता दे रहा हूँ एक बार ऐसे ही, ठीक है। ऑल मेजर सिटी बनेंगी, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। अदरवाइज आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो पर्सनली वो अपने स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं भेजेंगे। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाई स्पीड पोस्ट, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है। अब प्लस इसमें करा गया कि ऑल हाउएवर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट रिफर टू fulfillment of eligible criteria experiments etc as mentioned in the advertisement will be verified by the respective aims before फाइनल अपॉइंटमेंट। फाइनल अपॉइंटमेंट के वक्त आपको जो जो भरा था आपको वो लेके जाना है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो यूजफुल लगी हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू।